Hi everyone, I am Priyanka and I hope that you all are doing well in your life and please like and subscribe to my channel. Okay, so today we are going to talk about that your wife is not your mate. You understand that? आपको समझ में आ रहा है एक पूरी सुप्रीम कोर्ट को और जज को और इस पूरी दुनिया को बताने के लिए हमें एक बाकायदा एक कोर्ट की ज़रूरत लगी है जो हमें ये बता रहा है कि आपकी जो वाइफ है वो आपकी पार्टनर है, आपकी मेड नहीं है, आपके घर वालों की मेड नहीं है। आप इस बात को समझ रहे हो? मैं 2-3 दिन से यही पढ़ रही थी और सुन रही थी बार बार कि हो क्या रहा है। आप ये समझो कि हम डेवलपिंग नेशन में हैं, ठीक है, और हम इतने पढ़े लिखे हो गए, इतने एजुकेटेड हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स सब कोई हैं। टुडेज़ टाइम हैव बीन चेंज्ड अ लॉट कि आपकी जो वाइफ है वो भी वर्किंग है, ठीक है, और जो हस्बैंड्स हैं वो तो हैं ही वर्किंग, वाइफ भी वर्किंग है। एक लड़की जो शादी करके जाती है, जो शादी के पहले भी काम कर रही होती है, जॉब कर रही होती है, उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है वो एक दूसरे घर में जाती है और वो वहाँ पे भी अपनी जॉब को कंटिन्यू करती है, साथ में घर का भी काम करती है आपके, प्लस अपना ऑफिस का भी काम करती है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी मैनेज करती है, इन लॉज हैं उन लॉज को भी मैनेज करती हैं, उनको संभालती हैं, हस्बैंड को या फैमिली को, रिश्तेदारी में हर किसी को वो केटर करती हैं। साथ में साथ अपना ऑफिस का बर्डन और काम भी संभालती हैं। पर एक हस्बैंड जो होता है वो कोर्ट में जाता है और ये प्लीड करता है जज को बाकायदा कि सर मेरी जो वाइफ है वो ढंग से घर का काम नहीं कर पाती है या टाइमली काम नहीं कर पाती है, घर के बर्तन, खाना पीना बनाने वाली चीज़ें, वॉशिंग, ये वाली चीज़ें नहीं कर पाती है। इस बेसिस पे वो कहता है दैट इट्स अ मैटर ऑफ क्रुएलिटी और उसको डिवोर्स चाहिए। जो जज है ना, जज के पास रोज़ आए दिन ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और जज जो हैं या कोई भी एक नॉर्मल पढ़ा लिखा इंसान है वो इस बात को समझेगा कि ये मैटर वो है ही नहीं, ठीक है, मैटर कुछ और भी हो सकता है, आप समझ सकते हो, पर वो नहीं है। इस बेसिस पे बाकायदा जो जज है वो आपको बताता है और वो सिर्फ उस इंसान को नहीं बताता, उस हस्बैंड को नहीं बताता, पूरी दुनिया को ऐलान करता और ये बताता है। ये वर्डिक्ट जो है 20 मार्च 2026 को आया है। जस्टिस संदीप मेहता जो है वो ये बताते हैं दैट योर वाइफ इज़ नॉट योर मेड, शी इज़ अ पार्टनर। यू अंडरस्टैंड दैट? आदमियों को शायद से ये समझने में दिक्कत आएगी या उन्हें लगता होगा यार तो क्या हो गया, ये नॉर्मल है तो क्या हो गया, हमें पता है हमारी वाइफ पार्टनर ही तो है। पर आप ये क्यों नहीं समझते हो कि वो पार्टनर सुबह आपसे पहले जल्दी उठती है, आपके बाद सोती है, दिन में 400 नहीं 4000 काम होते हैं, उन सबको मैनेज करती और करती है। और एक सुप्रीम कोर्ट आपको बता रहा है कि जी आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा, झाड़ू करिए, पोछा करिए, बर्तन करिए, साथ में वॉशिंग वाले काम करिए, खाने में हेल्प करिए। टाइम चेंज हो गया है, आगे आगे बढ़ो, आंखें खोलो और देखो कि वाइफ फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट कर रही है और सब कुछ कर रही है, पर आप जो एक लड़की आई है उसको मेड मान रहे हैं, वाइफ नहीं मान रहे हैं। सच बता रही हूँ, ये बात सुन के मुझे गुस्सा कम हंसी ज़्यादा आई, क्योंकि जो इंसान या जो आदमी या जो हस्बैंड अपनी वाइफ को मेड समझता है या फिर जो लोग इन लॉज ये समझते थे कि हाँ चलो यार अपने लड़के की शादी कर देते हैं, क्यों, हमारे घर में एक लड़की आ जाएगी घर संभाल लेगी, मेड, ठीक है, मेड को अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है, वाइफ को जो आपकी बहू आएगी या आपके बेटे की वाइफ आएगी उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो एक फ्री की मेड आपके घर में आ रही है, तो बस बेटे की शादी काम हो गया जी हमारा, मेड आ गई आपको, रेडीमेड मेड, जिसको आपको पैसा भी नहीं देना है। समझ रहे हो? तो कान खोल के सुनिए, पढ़िए ये पूरा मैटर और समझने की कोशिश करिए। हम जब इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हो रहे हैं टाइम के साथ, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा, हर लड़के और हर लड़की को ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक लड़की से जब शादी करते हैं तो आपके घर में एक पार्टनर आ रही है, आपकी मेड नहीं आ रही है। और ये समझने में हमें इतने साल लग गए, वाह कितनी नई बात है ना। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, समझ तो गए आखिर आप और हम भी
क्या होता है ना, वाइफ जो होती है ना वो ये चीज़ें ना वोकली या फिर इतना बोल नहीं पाती है, समझा नहीं पाती, क्योंकि हमें तो ये अंडरस्टैंड हो रहा होता है कि यार हम तुम्हारे पार्टनर हैं, हम तुम्हारी वाइफ हैं, हम कोई काम करने वाली नहीं है। और जो हस्बैंड से बोलते हैं ना कि अरे घर पे तुम क्या काम करती हो, मेड लगी तो हुई है, इस काम के लिए भी लगी हो, उस काम के लिए भी लगी हुई है, तो सर उस मेड को भी हमें काम करवाना पड़ता है कि यहाँ से ये साफ़ कर लो, ये वाली चीज़ उठा दो, ये धोना है, ये वहाँ रख देना, क्योंकि एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो हमें ही उठानी रखनी होती हैं। ठीक है, अगर हम आपको बताएं नहीं ना कि ये वाला सामान यहाँ पे रखा है, तो अब वो एक दिन नहीं, आप एक साल ढूंढते रहो और आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, सो आई रियली 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 लाइक्ड दिस वर्डिक्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कि आपकी वाइफ आपकी पार्टनर है, आपकी मेड नहीं है। ठीक है, तो हस्बैंड्स, सारे हस्बैंड्स एक्चुअली ये समझ जाओ और अपनी वाइफ को इक्वली प्यार और रिस्पेक्ट दो, डिसरिस्पेक्ट मत करो ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई इसने काम नहीं किया। काम तो आप भी नहीं करते हो सालों साल, तो हम क्या ये बोलते हैं आपको कि अरे इस इंसान के साथ मुझे नहीं रहना क्योंकि ये काम नहीं करता सही से या करता ही नहीं है। तो फिर आगे बढ़िए और जस्ट लाइक माई वीडियो, और ऐसी नई नई चीज़ें मैं आपके लिए लाती रहूँगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।